हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक्स का मोड एक्सरसाइज, ठीक है। मोड का एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में 14.2 में है, या कहिए कि मेरे बुक में है, आपके बुक में देख लेना कौन सा होगा। अब मोड भी दो तरह के होते हैं, देख लीजिए, एक क्लास 9th में मोड था और एक क्लास 10th में। मोड का मतलब पहले समझ लीजिए कि मीन मीडियन मोड तीनों का एक साथ डिफरेंस समझिए। मीन हुआ एवरेज, मीडियन हो गया मिडिल टर्म, बहुलक हो गया नंबर ऑफ मोर रिपीटेड टर्म, नंबर ऑफ मोर रिपीटेड, बस इसको याद रखना। मतलब फ्रीक्वेंसी जिस ग्रुप का सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा, मोड होगा। लेकिन अब क्लास इंटरवल हो जाता है तो फिर समस्या हो जाएगी। लेकिन अगर सपोज कीजिए, यहां देखिए कि क्लास, ध्यान दीजिएगा, क्लास 10 के एग्जाम में मान लीजिए 10 बच्चे एग्जाम दिए जिसमें मार्क्स आया 2, 4, 6, 8, 6, 5, 6, 3, 3, 6, 1, 7, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 9 और 0। देखिए 10 बच्चे हैं, ठीक। ये 10 बच्चे का मार्क्स है क्लास 10th में। अब देखिए कौन सा मार्क्स मोर रिपीटेड है। देखिए 6 मार्क्स लाने वाले बच्चे की संख्या क्या है, सबसे ज्यादा है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 6 आंसर। आया समझ में, ये मोड हुआ। अगर इसी में हम मीडियन पूछते, ध्यान दीजिएगा एक साथ, मीडियन के लिए पहले हम इसको अरेंज करते हैं, 0 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, काटते जाते हैं, 4 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 8 यहां लिखे, फिर 6 आ गया तो यहीं लिखते, फिर 5 आया यहां लिखते, फिर 6 आया यहीं लिखते, फिर 8 आया यहीं लिखते, फिर 10 आया यहां लिखते। देखिए अब हमको कितना नंबर है, 10। 10 में गया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब ये दो नंबर, इधर से भी 6, इधर से भी 6। तो मीडियन का होता है, मतलब होता है मिडिल टर्म। यहाँ 2 मिडिल आया, इधर से 5th टर्म है 6, इधर से 6th टर्म है 6, इधर से भी 5th टर्म, इधर से भी 5th, जो बीच में था ये हो गया। मीन तो आपको पता है, मीन में सभी को प्लस करते हैं, 0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 6 + 5 + 6 + 8 + 10, सबको ऐड करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा एक साथ एक फ्रंट। तो ये क्लास 9th हुआ। मीन अब समझिए एक साथ, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। मीन हो गया एवरेज, मीडियन हो गया मिडिल टर्म, मोड हो गया मोर रिपीटेड नंबर। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन दे दिया क्लास इंटरवल टाइप का, जिस तरह से आप लोग पढ़े मीन मीडियन, तो ये फॉर्मूला आपको क्या करेगा, सॉल्व कराएगा। ये फॉर्मूला आपको सॉल्व कराएगा। एल पता है आपको क्या होगा। अब इसमें समझना है एफ नोट क्या है, F-1। F-1 बुक क्या करता है, कोई कोई बुक क्या करता है, इसको एफ नोट नहीं लिख करके एफ के लिखता है। एफ के लिखेगा, एफ के -1 2 एफ के -1 एफ के +1 इंटू आई तो पता है आपको इंटरवल होता है। अब देखना है कि इस फॉर्मूले के आधार पर, मतलब क्लास 10th का मोड कैसे सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 14.2। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। देखिए आप एज क्या दिया आपका, बहुत ज्यादा पेशेंट है। देखिए पेशेंट का एज है 5 to 50, फिर है 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65। ये पेशेंट का एज का इंटरवल है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पेशेंट, ये आपको दिया हुआ 6, 11, 21, 23, 14 और 5। बस फाइंड द मोड, इसमें और दिया हुआ है मीन भी निकालिए। चलिए तो बाद में हम बताएंगे कि मीन मीडियन मोड तीनों को एक साथ कैसे बनाते हैं। पहले आप मोड सीखिए कि मोड हम सिंगल कैसे बना सकते हैं। मीन कहेगा तो मीन वाला मेथड से मीन भी निकाल लीजिए। चलिए पहले ये देखिए, फिर हम इसके बाद एक क्लास बताएंगे आपको जिसमें मीन मीडियन मोड, कोई क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें कि हम तीनों बताएंगे,
और तीनों बनाने के दो एक फार्मूला भी होता है, वो भी बताएंगे। अभी हम लोग सिर्फ मोड पढ़ रहे हैं। देखिए एज हो गया, नंबर ऑफ पेशेंट हो गया, तो रूल के हिसाब से अभी हम लोग क्या बोले आपको कि मोस्ट फ्रीक्वेंसी, देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है, यहाँ 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, ये आंसर होना चाहिए 23। तो 23 का जो एज ग्रुप हो गया 35 से 45 हो गया। हमको इसमें से एक नंबर चाहिए, या तो 35 हो, या 36 हो, या 36.5 हो, या 40 हो, या 42 हो, मतलब कोई भी एक। एज कितना है, एज का रेंज हो गया, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया। एग्जैक्ट वैल्यू कौन देगा, ये फॉर्मूला देगा। अब इसमें देखिए फॉर्मूला से देखिए, अब यहां लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो यहां रहेगा कितना है 23। ये जो 23 है ये आपका हो गया एफ नोट हो गया 23। इसके जस्ट एक ऊपर F-1 ये हो गया 21। इसके जस्ट बिलो F1 ये हो गया कितना 14। तीनों निकल गया ना। L क्या हो गया, क्लास ये हुआ तो लोएस्ट टर्म हो गया 35, और I इंटरवल कितना का गैप है 10 का। तो मोड इस फॉर्मूला पर सेट कीजिए और कहानी खत्म। L हो गया 35 प्लस F नोट 23 माइनस F-1 21/2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10, 35 प्लस 2 इंटू 10, 46 माइनस 35 प्लस 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा 11, डिवाइड कर लो जो भी आंसर आएगा। 11 2 जा तो लगेगा नहीं, 11 1 जा 11, 9 19, 11 9 जा 19, 99 ना, 8 लगेगा 88 2 1 अप्रॉक्स 36.81। ये आपका हो गया आंसर, चेक कर लो, ये आपका मोड हो जाएगा 36.81, राइट। ऑन करो। यह दिया हुआ है क्वेश्चन, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 2 to 5 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। देखिए अब लाइफ टाइम्स है इन आवर्स, इसका रेंज देखिए 0 to 20। देखिए अगर रेगुलर नहीं रहता तो रेगुलर करते, जो आपको बताया हम पहले, ये रेगुलर होना चाहिए 40 या 40 होना चाहिए, नहीं होगा तो वही शिफ्टिंग करते हैं 0.5 या 1 का, रेगुलर होना चाहिए बस। और मोड का क्वेश्चन टफ नहीं होगा, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलिए हमने आपको लिख लिया, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। मॉडल लाइफ टाइम, अब देखिए मॉडल लाइफ टाइम मतलब मोड निकालना है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, एकदम सिंपल है। मोड फ्रीक्वेंसी कहाँ है, यहां देखिए, हेयर मोड फ्रीक्वेंसी कितना है 61, एंड मोड फ्रीक्वेंसी क्लास ये आपका हो गया, सर्कल कर लीजिए 60 to 80। देयरफॉर वी से या वी राइट क्या हो गया, एल का वैल्यू कितना हो गया 60, ये आपका हो गया F-1 52, ये F नोट कितना हो गया 61, F1 देखिए ये F नोट हुआ तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, F1 कितना आ गया 38, I मतलब इंटरवल देखिए कितना का है 20 का है। चलिए अब यहां पर लिखेंगे मोड इज इक्वल टू, फॉर्मूला पे सेट कीजिए, पहले आप याद कीजिएगा फॉर्मूला लिखिए, इससे क्या होगा आपको
बार बार फार्मूला का प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बने ना बने 4 बार 5 बार घर पे मोड, मीडियन और क्या बोले थे मीन, सबका फार्मूला 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन एक ही है, सेट करना है। अब ये याद रहेगा तो आप ढूंढ लोगे कि एफ नोट क्या होगा, F-1 क्या हो गया, F1 क्या हो गया, क्लास क्या होगा, और इसमें पुट कर देना है। क्या होगा ये 60 प्लस एफ नोट क्या है 61 माइनस F-1 52 बाई 2 इंटू 61 माइनस F-1 51 52 है माइनस F1 38 इंटू आई है 20, राइट। अब चलिए 60 प्लस 11 में से 2 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 2 6 2 जा 12, 90 माइनस करो 20, 60 प्लस 9 इंटू 20 बाय 2 होगा 32, है ना। जो भी हो देख लेना, कैलकुलेशन गलत हो सकता है। कितना आया 60 प्लस, आंसर चेक करो, एट 5 जा 45, 8 6 जा 48, 2 20, 8 2 जा 16, 5, ठीक है। कितना आंसर है ये हो गया मोड, ये मोड हो गया ना। अब देखिए ये हम आपको देख लिए सारा क्वेश्चन ऐसा ही है, तो मोड भी आपको इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब आप कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा मोड का। अब हम आपको बता देते हैं क्या हमको पढ़ाने जाएंगे। मिड मीडियन मोड एक साथ जो क्वेश्चन मिक्स है वो बताएंगे, मिड मीडियन मोड फार्मूला पे है वो बताएंगे, और ये सब लेकर के हम RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन लेकर के आपके पास आएंगे, ठीक है। NCERT में यही था जो हमने आपको बता दिया। अगर एक ही क्वेश्चन में मिड मीडियन मोड रहे तो मोड ऐसे निकाले, मीडियन के लिए फिर से लिखेंगे, यहाँ CF लिखेंगे, फिर सेट करके, मतलब 2 क्वेश्चन हो गया। जब मीन मीडियन मोड का है तो मीन डायरेक्ट मेथड से, मीडियन और मोड का था 3 क्वेश्चन, मतलब एक साथ 3 क्वेश्चन आपको दिया। आप अपने स्पीड बढ़ा करके 3 अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे। कभी कहेगा कि मीन और मीडियन में क्या डिफरेंस है तो माइनस कर देना, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। हालांकि सब टाइप का क्वेश्चन लेके हम आपको आएंगे, लेकिन NCERT सॉल्यूशन आज हम लोगों का खत्म हो गया। 3 वीडियो में हमने आप लोग बताया, फर्स्ट में मीन, सेकेंड में आपको क्या बताया मोड, और सॉरी मीडियन, थर्ड में मोड, ठीक है। ओके, गुड नाइट।